बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी, देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय एवं प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व के कारण गुप्त जी ने सरस्वती में नियमित रूप से लिखना प्रारंभ किया, किंतु हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारती नामक रचना ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया। भले ही काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भारत भारती की कविताएं कमजोर है, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनंत नाटकों की रचना भी की है। लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्रसंहार उनके अनुदित काव्य हैं। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं को लेकर भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मक तथा गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित है, किंतु साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता तथा भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा के एक काव्य का प्रभाव पड़ा। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमल कांत पदावली में भावपूर्ण रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति वैचित्र्य से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में हैं, अर्थात उनकी स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे उनमें इनकी गिनती होती है, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को लोगों में भरा। गुप्त जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। गुप्त जी ने जो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में अपनी कविता दी है वो है भारत वंदना।
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह एक देशभक्तिपूर्ण कविता है जिसमें उन्होंने मातृभूमि की प्राकृतिक, भौगोलिक और भौतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। गुप्त जी मानते हैं कि मातृभूमि हमें वह सब कुछ देती है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा मातृभूमि से अटूट संबंध रहता है। मातृभूमि ने अनेकानेक उपकार हम पर किए हैं। मातृभूमि की सेवा और रक्षा करना हमारा धर्म है।